Assalamualaikum and very welcome back to this channel. As you know, today we are going to discuss a business communication lecture, and this is a very important lecture in which we will discuss process of planning in effective business communication, or you can say 5 steps of planning in effective business communication. That is very important topic. So कहीं मत जाइएगा, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं. So let's begin. So let's talk about the process of planning in effective business communication. There are the 5 steps of planning effective business communication. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि business communication, जब भी हम बात करेंगे तो हम business message की बात करेंगे, because we are discussing the business communication lecture. So जब भी आपका कोई मैसेज होगा तो वो मैसेज आपका इन 4 चीज़ों पे इक्विप्ड होना चाहिए. सबसे पहले है आपके पास प्लान. योर मैसेज शुड बी अ प्लान एंड आल्सो द ऑर्गेनाइज योर मैसेज, and you should draft your message. You should write your message in a rough page and draft like this, and you should revise this message and edit and proofread. आपको इन स्टेप से गुजरना है, उसके बाद आपका एक मैसेज होगा, चाहे वो आप मैसेज रिटन में हो चाहे वो वर्बल मैसेज हो, लेकिन आपका मैसेज इस तरह का होना चाहिए कि वो इन चीज़ों से मिलके बना हो, प्लान हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ड्राफ्टिंग उसकी हो, प्रूफ रीड हुआ हो, ताकि उसमें सारी गलतियां निकली और रिसीवर उसको एज इट इज समझे जिस तरह से आप उसको समझाना चाह रहे हैं. तो आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेंगे कि इट कैन बी थ्रू मेल, मोबाइल और अ मैन. आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, आप मोबाइल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हो और आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो. ये डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, जो भी आपका मैसेज हो, बिजनेस कम्युनिकेशन. एंड यू शुड कीप इन माइंड कि आपका जो मैसेज है वो 7 C's पे इक्विप्ड होना चाहिए. 7 C's का लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको जाके आप ले सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट से. उसके बाद अवेयरनेस ऑफ लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट. आपका मैसेज जो है वो लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए. उसके ये किस तरह से कवर होगा, जब आप कंपनी की पॉलिसीज को, प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट आपका कवर होगा. तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है अगर आप इन स्टेप्स को पूरा करेंगे. बिजनेस मैसेज शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंडर, रिसीवर एंड सब्जेक्ट. आपका जो मैसेज है वो कम्युनिकेशन है, बिजनेस मैसेज जो है वो सेंडर, रिसीवर और सब्जेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए. सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है और सब्जेक्ट कौन है. इन चीज़ों से मिलके ही आपका एक मैसेज प्रिपेयर होगा एंड देन वो इफेक्टिव हो सकता है. अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, जो कि है हमारा 5 प्लानिंग स्टेप्स. कौन कौन से 5 प्लानिंग स्टेप्स हो सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में. नंबर 1 इज डिफाइन द पर्पस. आपके मैसेज सेंड करने का पर्पस क्या है. एंड द सेकंड थिंग इज एनालाइज योर ऑडियंस. आपकी ऑडियंस कैसी है, जिसको आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो या वर्बली बता रहे हो, वो आपकी ऑडियंस कैसी है, उसको एनालाइज करना. नंबर 3 इज चूज द आइडिया. आपको आइडिया चूज करना है, डिफरेंट लोगों से उसकी राय लें, आपको आइडिया चूज करना है. एंड देन यू शुड आल्सो डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी आपको डिफरेंट आइडियाज आते हैं. अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज आपने भेजना है तो यू शुड टेक द आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पीपल. एंड देन यू शुड आल्सो नो अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा. जो आपने आइडिया चूज किया उसका आपने फिर कलेक्शन ऑफ डाटा करनी है. एंड देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर मैसेज. दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनाइज योर मैसेज. ठीक है, तो इन 5 प्लानिंग स्टेप्स को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है या जो बिजनेस मैसेज है, इन सब चीज़ों पे इक्विप्ड होना चाहिए. ये बिजनेस मैसेज की कुछ कैटेगरीज हैं जो होनी चाहिए उसके अंदर. ठीक है, बिजनेस मैसेज कैसे हो सकता है वो डिस्कस किया है. नंबर 1 पॉइंट्स पे आएंगे हम प्लानिंग में. डिफाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज. आपको मैसेज का पर्पस डिफाइन करना है. यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैसेज 2 तरह, जो पर्पस है वो 2 तरह के हो सकते हैं. एक जनरल पर्पस होता है और एक पर्पस होता है स्पेसिफिक पर्पस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल पर्पस. इफ वी टॉक अबाउट द जनरल पर्पस जिसमें जनरली आप मैसेज कन्वे करते हो, उसमें 3 कैटेगरीज को मैंने डिफाइन किया है. नंबर 1 टू इन्फॉर्म. आपका मैसेज जो है किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहा है, ऐसा मैसेज है जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा. जो ऐसा मैसेज होगा उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. वो किस तरह से हो सकती हैं. योर कंट्रोल इज हाई. उस मैसेज में, उस इंफॉर्मेशन में, इफ़ यू वांट टू कन्वे समथिंग इन योर मैसेज, तो आपका मैसेज जो है आपका कंट्रोल हाई होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, किसी को कुछ ले नहीं रहे उनसे, इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो, तो आपका कंट्रोल हाई है.
सेकंड पॉइंट इज योर इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हैं, उस पर आपको अबूर होगा, उस पर आपको फुली नॉलेज होगा। एंड थर्ड थिंग इसमें ये आ जाएगी कि आपका जो इंटरेक्शन है वो मिनिमल होगा, मतलब आपका इंटरेक्शन, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑडियंस आपको इंटरेक्शन करे आपके साथ, ठीक है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद द पीपल या विद योर ऑडियंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। सबसे पहला पर्पज है टू इन्फॉर्म। सेकंड थिंग टू परस्यू। टू परस्यू में क्या आ जाएगा, मॉडरेट पार्टिसिपेशन। इसमें आपकी पार्टिसिपेशन मॉडरेट होगी, मतलब आपकी ना बहुत ज़्यादा हाई होगी ना बहुत ज़्यादा लो होगी, तो पार्टिसिपेशन आपकी मॉडरेट होती है। और मॉडरेट कंट्रोल होता है, इसमें आपका मॉडरेट कंट्रोल होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहे होते हो, कुछ आप उनसे रिसीव कर रहे होते हो, ऑडियंस से इंटरेक्शन आपका 50-50% होता है इसमें परस्यू में। एंड देन टू कोलैबोरेट, तीसरा पर्पज ये होता है टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेट के अंदर आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है, इसमें पार्टिसिपेशन क्या मैक्सिमम होगी, ऑडियंस मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेगी। इफ़ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, तो क्लास में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या किसी सेशन में जो ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रही होगी, उसको हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट में आ जाएगा। मिनिमल कंट्रोल, इसमें आपका कंट्रोल मिनिमल होता है, सारा कंट्रोल ऑडियंस के पास होता है, वो लोग आपको फीडबैक दे रहे होते हैं, वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डाटा दे रहे होते हैं। तो ये 3 तरह के जो जनरल पर्पज के अंदर चीज़ें आती हैं, इन्फॉर्म, परस्यू एंड कोलैबोरेट। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद है स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज मस्ट बी अ क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कुछ भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं स्पेसिफिक पर्पज के अंदर। वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, इज योर पर्पज रियलिस्टिक, कि जो आप मकसद या जो आप पर्पज आपका है, क्या वो रियलिस्टिक है, वो एग्जिस्ट करता है, वो रियल लाइफ के अंदर है, एग्जिस्ट करता है जो आप कन्वे करना चाह रहे हो। द सेकंड थिंग इज योर मैसेज इज द राइट टाइम टू कन्वे योर मैसेज, क्या जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसका ये राइट टाइम है जिस पे आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, दैट इज द स्पेसिफिक पर्पज। एंड द थर्ड थिंग यू शुड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, दैट इज इट इज द राइट पर्सन यू आर डिलीवरिंग द मैसेज, जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो क्या वो राइट पर्सन है जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मैसेज जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो उस तरह से परसीव नहीं किया जाएगा, फिर अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। एंड देन इसका लास्ट में पॉइंट है एक्सेप्टेबल, क्या जो आप मैसेज भेज रहे हो योर पर्पज इज एक्सेप्टेबल, क्या पर्पज आपका जो है वो एक्सेप्टेबल है इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पर्पज एक्सेप्टेबल नहीं लाई करता, वो फिक्शंस पे बिलीव कर रहा है, तो वो पर्पज आपका रिलायबल नहीं होगा। ये था सबसे पहला पॉइंट, डिफाइन द पर्पज ऑफ मैसेज। होपफुली आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अभी आप जल्दी से इसको नोट करें, मैं आपको फिर बाकी पॉइंट्स करवाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, दैट इज एनालाइज योर ऑडियंस। ऑडियंस को एनालाइज करना है। अब आपने एनालाइज देयर नीड्स, उनकी नीड्स को एनालाइज करें, इंटरेस्ट को एनालाइज करें, एंड देन एटीट्यूड को एनालाइज करें, कल्चर को एनालाइज करें। देन व्हेन यू एनालाइज दिस थिंग, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, एंड देन आप एक अच्छा और इफेक्टिव मैसेज बना पाओगे, ठीक है। तो अपनी ऑडियंस को माइंड में रखते हुए आप जब मैसेज प्रिपेयर करोगे बिजनेस मैसेज, तो आपका मैसेज जो है वो इंटरेस्टिंग भी होगा और एटीट्यूड और कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव भी होगा। सी योर मैसेज फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपने आप को रिसीवर की जगह पे रख के सोचो कि जो मैसेज आप डिलीवर करने वाले हो कैसा फील होगा, क्या उसमें से आपको जो है वो वाइब्स आएंगी, किस तरह का मैसेज आपको महसूस होगा, ठीक है। सो सी योर मैसेज फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ देयर रिसीवर। आपको अपने जो रिसीवर है उसका प्रायर नॉलेज होना चाहिए, वो किस तरह का है, एजुकेशन बैकग्राउंड उसका किस तरह का, वो प्लीज पर्सन है, अनप्लीज पर्सन है, डिसप्लीज है, या वो इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, इंटरेस्टेड है, अनइंटरेस्टेड है, किस तरह की उसका एजुकेशन लेवल है, बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड मैसेज फॉर दैट। ट्राई टू पिक्चर दैट पर्सन, उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करें अपने माइंड में कि वो पर्सन कैसा है, आपका सुपीरियर है, मैन है, वुमेन है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, अनइंटरेस्टेड है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, अनप्लीजेंट है, ठीक है, लेमैन है, एथिकल है, अनएथिकल है, ये सारी चीज़ें उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करें। देन प्रिपेयर योर मैसेज, आप जब फिर मैसेज प्रिपेयर करेंगे तो देन वो इफेक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। Then you have to ask these questions from yourself, who are they,
वो लोग कौन है जिनके लिए आप मैसेज बना रहे हो या जिनको आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ योर मैसेज, आपके मैसेज का प्रोबेबली रिएक्शन क्या हो सकता है। खुद को उनकी जगह पर रख के सोचें या फिर आप ये फील करें कि वो आपको क्या रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। हाउ मच ऑलरेडी नो अबाउट दैट योर मैसेज, या आइडिया आपके वो उस मैसेज को कितना जानते हैं या उसको उस सब्जेक्ट के अबाउट जिसके अबाउट बात होने वाली है, मैसेज आने वाला है, कितना उसके अबाउट उनको प्रायर नॉलेज है। व्हाट इज देयर रिलेशनशिप विद यू, उनका रिलेशनशिप क्या है जिनको आप मैसेज भेजना, आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, आपके बॉस हैं, आपके रिलेटिव हैं, कौन है वो आपके जिसको आप अपना मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो। जब ये इन चीज़ों ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, देन जब आप मैसेज प्रिपेयर करोगे तो एग्जैक्टली वही डिलीवर होगा जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, वही रिसीव होगा जो आप रिसीव करवाना चाह रहे हो। ठीक है, कीप दैट द थिंग्स इन योर माइंड। अब आपने ऑडियंस की प्रोफाइल देखनी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर प्राइमरी ऑडियंस, आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन सी होगी, मैसेज किनको दोगे, वर्बली आप स्पीच लाइक मोटिवेशन का सेक्शन लेक्चर देना है आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, वो कॉलेज बैकग्राउंड से आ रही है या आप एक लेक्चर देने वाले हो फाइनेंस के सब्जेक्ट पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है वो फाइनेंस से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा है या नहीं है। सो उसी अकॉर्डिंग आप जब मैसेज दोगे तो वो इफेक्टिव होगा। अगर आप फाइनेंस के बच्चों और फाइनेंस के बच्चे नहीं हैं और वो साइंस के बच्चे हैं, आप उनको फाइनेंस का लेक्चर दोगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर से गुजर जाएगा, उनको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली। देन हाउ बिग इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, उस रूम में या उस हॉल के अंदर कितने लोग बैठे हैं, आपको मेंटली पता होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए आपको उसके लिए। एंड देन हाउ इज योर व्हाट इज योर ऑडियंस कंपोजिशन, आपकी ऑडियंस किस तरह के लोगों पे कंपोज्ड है, किस तरह की ऑडियंस है, मिले जुले लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं या स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, यू नो अबाउट द थिंग्स। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, एनालाइज कर लोगे अपनी ऑडियंस को मैसेज को डिलीवर करने से पहले, तो आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज आपका मैसेज इफेक्टिव नहीं होने वाला। तीसरी चीज पे आ जाते हैं जो कि चूज द आइडिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चूज योर आइडिया वाइजली, ठीक है, चूज योर आइडिया फॉर मैसेज। आपने जो मैसेज बनाना है, जो मैसेज डिलीवर करना है, उसके लिए आपको आइडिया लेना पड़ेगा। आइडिया चूज करें जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि किस तरह का वो मैसेज होगा, किस तरह का वो डिलीवर करना चाहिए। आइडियाज डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और आइडियाज किस पे डिपेंड करेंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, या वो मैसेज पे डिपेंड करेंगे, या वो कल्चर पे डिपेंड करेंगे। तो इन चीज़ों पे आइडिया आपका डिपेंड करता है, कल्चर के अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किस तरह की सिचुएशन है वैसा ही आइडिया होगा। एंड देन हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं। इफ़ यू आर राइटिंग एन ईमेल आंसर, आप एक ईमेल का आंसर कर रहे हो, तो आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो मेन पॉइंट्स हैं, जिस पे आप फोकस करवाना चाह रहे हो, उनको एक पैड पे लिखें। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चेंज इनटू मैसेज, जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैसेज के या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपने मैसेज की सूरत में ले आना है, मैसेज की सूरत में आपने उनको डिलीवर करना है, या उनको मैसेज वर्ड्स की सूरत में ले आए जो आपके माइंड में हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, जो हाईलाइट्स कर दें मेन पॉइंट्स को, उनको एक पैड पे लिख लें। कंसीडर योर रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूज योर आइडिया में। अगर आप रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खुद को उसकी जगह पे रखें। ठीक है, सी योर सेल्फ इन टू हिज प्लेस एंड देन यू शुड रीड योर माइंड एंड देन यू शुड रीड द कॉन्सेप्ट, और आप उसको देखें कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या कॉन्सेप्ट जनरेट होता, क्या आइडिया आपके माइंड में आता। ठीक है, रीड द कंपनीज डॉक्यूमेंट, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, आपको हेल्प मिलेगी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करने में, और देन आप मैसेज को प्रिपेयर कर पाओगे। टॉक विद योर कोलीग्स, आप अपने कोलीग्स से बात करें, कस्टमर्स से बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी इस तरह से। कॉम्प्लेक्स आइडिया है, कॉम्प्लेक्स मसला है, मैसेज डिलीवर करना है, तो आपको समझ नहीं आ रही किस तरह, अपने कोलीग से बात करें, कस्टमर से बात करें, डिफरेंट लोगों से बात करें, उनसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट माइंडसेट आपको मिलेंगे। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट, अपनी ऑडियंस को कहें वो इनपुट दे, आपको फीडबैक दे कि क्या रिस्पॉन्ड होगा, किस तरह से आप उसको जज करेंगे, एंड देन आपको आइडियाज़ मिलेंगे। उन आइडियाज़ को लेके आप अपना मैसेज बना पाओगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव रिटन इन दैट बोर्ड। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको 4th and 5th पॉइंट करवाता हूँ इसका।
Now we are moving toward the point number 4, that is also very important point, that is the collect the data. Collection of data is the important point for the effective communication. Collect the data to support your ideas. Collect those data that is supporting for your idea. जो आइडिया आपने सोचा, जो आपका मैसेज आप कन्वे करने का आपके पास आइडिया है, जिस तरह का मैसेज, उसी तरह का आपने डाटा कलेक्ट करना, उसी से रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना है। इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी श्योर अबाउट द कंपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स। यू आर मस्ट नो अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अगर आपको कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर्स का नहीं पता और कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है रिलेटेड टू कंपनी और आप डिस्क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लॉफुल एक्ट की तरफ जा रहे हैं और आपको फाइन हो सकता है। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपनी ने उन चीज़ों को मना किया, लेकिन आप वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो, तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं डिस्क्लोज करनी होती। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कंपनीज की पॉलिसी एंड प्रोसीजर का आपको पता हो। बी केयरफुल अबाउट, आपने कुछ चीज़ों के अबाउट वेरी केयरफुल रहना है फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेटली होने चाहिए, थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, सपोज नहीं करना, सपोज दैट कितने, नो, यू आर शुड मेक श्योर अबाउट दैट डाटा। उसके बाद डेट्स है आपको पता हो, टाइम का आपको पता हो, नेम्स करेक्ट होने चाहिए, टाइटल्स करेक्ट होने चाहिए, एड्रेसेस करेक्ट होने चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है तो वो गलत रीडर्स के माइंड में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो रिएक्ट जो है वो गलत कर सकता है और उसको गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है और मैसेज इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर इनमें से कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन को मिस किया तो। सो यू हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स इन योर मैसेज एंड इन योर डाटा। बी श्योर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। आपने मैसेज में ये मेक श्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई गलती नहीं है। बी श्योर अबाउट योर इन्फॉर्मेशन इज एथिकल। आपकी इन्फॉर्मेशन एथिकल है, वो वायोलेट नहीं कर रही, उसमें किसी तरह का लॉफुल एक्ट नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल एक्ट नहीं है। एंड मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज पर्टिनेंट, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो उस मैसेज को सपोर्ट कर रही हो और उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो। इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या डाटा उसमें नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और आपको अप्रोप्रिएट चैनल सेलेक्ट करना है, मैसेज को कन्वे करते वक्त भी आपको अप्रोप्रिएट चैनल सेलेक्ट करना है और आपको डाटा को कलेक्ट करते वक्त भी अप्रोप्रिएट, इलीगल तरीके से आपने डाटा कलेक्ट नहीं करना, इलीगल वे आपने यूज़ नहीं करने डाटा को कलेक्ट करते वक्त। ये जब इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप इसको मिस करें, आपकी इन्फॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है, आपका डाटा ही पर्टिनेंट नहीं है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, डेट्स हैं, टाइम है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वही गलत हैं, तो इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो सकती और आपका मैसेज भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। रीडर के माइंड में जो है वो जेस्चर अच्छा नहीं जाने वाला। एंड द फाइनली द लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइज आर आउटलाइन योर मैसेज। इसको ऑर्गेनाइज और आउटलाइन भी कह सकते हैं। द ऑर्डर इन विच द आइडियाज आर टू बी प्रेजेंटेड इज एज इंपॉर्टेंट एज द आइडियाज देमसेल्फ। उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना उस आइडिया पे आपने फोकस किया, उस मैसेज पे फोकस किया, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने लिखा कैसा, आपने ड्राफ्ट कैसा किया, आपने वर्ड्स कैसे यूज़ किए, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मैसेज है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है ये उतनी अच्छी है, उतनी एक्यूरेट है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रेजेंट करने का स्टाइल, मेरी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इफेक्टिव होनी चाहिए जितना ये डाटा है। समझ आया आपको पॉइंट ये? उसके बाद है डिसऑर्गेनाइज्ड राइटिंग रिफ्लेक्ट। अगर वो डिसऑर्गेनाइज है, अगर वो इसकी तरतीब ही सही नहीं है, लाइक ये जो मैंने लिखा है डाटा, ये इधर वाला इधर होना चाहिए, इधर वाला इधर होना चाहिए, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड अगर होगा तो क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा? सबसे पहले वो ये करेगा कि डिसऑर्गेनाइज्ड है मैसेज आपका। फिर इलॉजिकल प्रोसेस है, आपने जो प्रोसेस यूज़ किया वो इलॉजिकल था, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी, गलत था। केयरलेस प्रिपरेशन, आपने जो प्रिपरेशन की मैसेज की, आपने वो सारी की सारी प्रोसेस वो केयरलेस तरीके से की, आपका उसमें केयर नहीं थी, आपका उसमें ध्यान नहीं था। सो आस्क योर सेल्फ हाउ विल द रीडर्स एंड लिसनर्स रिएक्ट योर आइडियाज।
अपने आप से ये पूछें कि जब आप ये मैसेज पढ़ रहे हो या आप ये मैसेज सुन रहे हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको कैसी फील आएगी, आपको समझ आई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये खुद से फील कर सकता हूँ कि यार ये जो मैंने लेक्चर बनाया है ये आपको समझ आया, आपको नहीं समझ आएगा, आप कैसा रिएक्ट करोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने खुद से पूछनी है जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली विद योर कोलीग्स, विद योर ऑफिस कोलीग्स या फिर अपने फ्रेंड के साथ। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेट है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, आपका स्टाइल क्या है प्रेजेंटेशन का। दीज आर द थिंग दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ द 5 प्लानिंग इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस थे, या फिर व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आज हमने डिस्कस किया। इसको नोट कर लें, कहीं कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना प्यार इस तरह बनाए रखें।